वमिनहुम, और इन मुनाफिकीन में से, वमिनहुम, और इन मुनाफिकीन में से, अल्लदीना, वो लोग भी हैं, युज़ूना, जो ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, अन्नबिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूना अन्नबिया, और इनमें से वो लोग भी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। वयक़ूलूना, और कहते हैं, हुआ, वो तो, उज़ुन, उज़ुन कान को कहते हैं। लफ्जी माना करें तो तर्जुमा बनेगा हुआ उज़ुन, वो तो निरे कान हैं, कान। और अगर इसको हम अपने उर्दू मुहावरे में देखें तो फिर तर्जुमा यूं बनता है, मफ़हूमी तर्जुमा, वो तो कानों के कच्चे हैं, कानों का कच्चा। ये मुनाफिकीन कहते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ और ईज़ा पहुंचाते हुए। कुल, आप फरमाइए, उदुनु, ये जो कान है ना, खैर, बहुत बेहतर हैं, लकुम, तुम्हारे हक में। हुआ उज़ुनु खैरिल लकुम, ये जो कान हैं ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर हैं। युमिनु बिल्लाह, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, व युमिनु, और यकीन करते हैं, लिल मुमिनीना, ईमान वालों की बातों का। युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों की, मोमिनों की बातों का यकीन करते हैं। व रहमा, और बाइस रहमत हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनू, जो ईमान लाए, मिनकुम, तुम में से, और तुम में से जो भी ईमान ले आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए बाइस रहमत हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, युज़ूना, जो ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाते हैं, लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, उसके लिए, उनके लिए बहुत तकलीफ देह सजा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन बुलंद अखलाक से नवाजा था, उनमें से एक ये भी था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई भी आपके पास आता, कोई भी बात करना चाहता, आप उसकी बात सुनते थे। बल्कि एक बुढ़िया थी और उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था, तो वो कई दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर ना कोई बात शुरू कर देती, उसकी बात का सिर पैर कोई नहीं होता था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनते थे। कभी कई दफा तो ऐसा होता कि वो दरवाजे के पास आकर कहती कि आप जरा बाहर आए ना, मैंने आपसे एक बात करनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जाते, बड़ी उम्र की बुजुर्ग खातून है और माजूर है। तो एक दफा ना इस तरह वो बात कर रही थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि अम्मा जी, आप हुजूर का टाइम जाया ना किया करें, आपकी मेहरबानी, आप चले जाएं यहाँ से ना, हुजूर का टाइम जाया ना करें आप। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर, अगर ये मुझे रात तक यहाँ खड़ी करे ना तो मैं खड़े होकर इसकी बात सुनता रहूंगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक थे, अच्छे अखलाक थे, अखलाक आलिया थे, अखलाक नबविया थे। अब मुनाफिकीन भी आकर ना जो मर्जी कहते थे, झूठी कस्में खाते थे, लोगों के बारे में इल्जाम तराशियां करते थे, कुछ भी करते थे, आप खामोशी से उनकी बात सुनते थे। तो वो आपस में कहते थे, वो एक कन्ना दा बड़ा कच्चा है, जो मर्जी सुनाई, जो कहता है, जो आदमी कुछ कहता है ये यकीन कर लेते हैं। उन्होंने ये बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बतौर ऐब और बतौर खामी कहना शुरू कर दिया आपस में। तो अल्लाह ताला ने उस पर फिर ये आयत नाज़िल फरमाई, इनमें से वो भी हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईज़ा पहुंचाते हैं और कहते हैं ये तो कानों के कच्चे हैं,
कुल, आप इनसे कहिए, उज़ुनु खैरिल लकुम, ये कान तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर हैं? अगर ये तुम्हारी बात खामोशी से ना सुने और तुम्हारी हर बात पर एक्शन लेना शुरू कर दें, तो बताओ तुम्हारा क्या बनेगा? तुम तो 2 मिनट में पकड़े गए, तुम्हें तो 5 मिनट के अंदर सारी महफिल में बेनकाब करके रख दें कि तू वहां पर ये करके आया है और यहां आकर मेरे सामने ये बातें कर रहा है। तो 5 मिनट के अंदर तुम सब बेनकाब हो जाओ। वह उज़ुनु खैरिल लकुम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो सिफत है कि हर किसी की बात का सुन लेना, आपके जो कान हैं ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर हैं। लेकिन एक बात याद रखना, युमिनु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, व युमिनु लिल मुमिनीना, और यकीन सिर्फ ईमान वालों की बातों का करते हैं, तुम्हारी बातों का नहीं करते। तुम किसी गलत फहमी में ना रहना कि जो आके सुना दोगे तो हुजूर मान भी लेंगे। मानते नहीं है, सुन लेते हैं, सुन सबकी लेते हैं, लेकिन वो यकीन करते हैं ईमान वालों की बातों का। व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और ये ईमान वालों के लिए बाइसे रहमत है। वल्लज़ीना युज़ूना, और जो ईज़ा पहुंचाते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए तो बहुत तकलीफ दे और दर्दनाक अजाब है। यहलिफूना, ये कस्में खाते हैं, बिल्लाही, अल्लाह की, लकुम, ए ईमान वालो, तुम्हारे सामने, ए ईमान वालो, ये तुम्हारे सामने आकर अल्लाह की कस्में खाते हैं, लियुर्ज़ूकुम, ताकि तुम्हें राजी करें, ताकि तुम्हें राजी करें। क्यों भाई, तुम्हें क्यों राजी करें? इसलिए कि इनके खिलाफ जब भी कभी कोई बात हो ना, तो फिर हुजूर के सामने खड़े होकर तुम इनका मुकदमा लड़ो, तुम्हें आगे करते हैं, तुम्हें राजी करते हैं, तुम्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। इनको पता है इनका झूठ तुम्हारे सामने शायद चल जाए, तुम्हारे सामने चल जाए तो कल कोई मुश्किल वक्त आए तो ये हुजूर के सामने खड़े होंगे कि अल्लाह के नबी तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो जानते हैं इनको। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्ज़ूकुम, ये अल्लाह की कसमें खाते हैं तुम्हारे सामने ताकि तुम्हें राजी करें, तुम्हें खुश करें। वल्लाहु, और जबकि अल्लाह, व रसूलुहु, और उसका रसूल, अहक्कु, ज्यादा हक रखता है, अन युर्ज़ू, कि ये उसको राजी करें। अल्लाह और उसका रसूल हक रखता है, और वो जो है वो मुनाफकत से राजी नहीं होंगे, ना अल्लाह मुनाफकत से राजी होंगे, ना अल्लाह के रसूल मुनाफकत से राजी होंगे। वो ईमान से राजी होंगे, वो इताअत से राजी होंगे, वो कस्मों से राजी नहीं होते। वल्लाहु व रसूलु, अल्लाह और उसका रसूल, अहक्कु, ज्यादा हक रखता है, अन युर्ज़ूहु, कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। इन कानू, अगर हैं ये मुमिनीन, ईमान वाले, अगर ये मोमिन है ना, ईमान वाले हैं, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। वो राजी हो गए तो सब राजी हो जाएंगे। अलम यअलमू, क्या ये लोग नहीं जानते, अन्नहु, के बेशक, मन, जो, युहादिद, मुखालफत करता है, अल्लाह, अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, फअन्ना, तो बेशक, लहू, उसके लिए, नारा जहन्नम, जहन्नम की आग है, उसके लिए तो जहन्नम की आग है, यानी वो तो जहन्नमी है। खालिदन फीहा, और हमेशा हमेशा उसी में रहेगा। खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा वो उस जहन्नम में, जहन्नम की आग में रहेगा। ज़ालिका, ये, अल खिज़्यु, रुसवाई, अल अज़ीम, बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है, ये बहुत बड़ी जिल्लत है। किसी के लिए जहन्नम का फैसला सुना दिया जाए, इससे बड़ी तजलील कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी जिल्लत और इससे बड़ी रुसवाई कोई नहीं हो सकती। क्योंकि दुनिया में ना इंसान कह सकता है मेरे खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है वो गलत है, मैं फलां अदालत में जाता हूं, वहां इसको चैलेंज करता हूं, मेरे मुखालिफों ने पैसे दिए, पैसे देकर मेरे मुखालिफों ने मेरे खिलाफ फैसला करवा दिया, मेरा वकील कमजोर था, मेरा दिफा नहीं कर सका। हजार बहाने दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन आखिरत में सबको एक बात का यकीन होगा, आज जो फैसला होना है वो हक और सच पे होना है।
اس میں جھوٹ غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اسی لیے وہاں جس کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں، اور ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو اس کے بارے میں فیصلہ ہوا نا وہ بالکل حق اور سچ پہ ہوا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یحذر، ڈرتے رہتے ہیں، یحذر، ڈرتے رہتے ہیں، المنافقون، منافق، ان تنزل، کہ کہیں اتر نہ جائے، علیہم، ان کے خلاف، سورتن، کوئی سورت، ان کے خلاف کوئی ایسی سورت نہ نازل کر دی جائے، تنبئہم، جو بتا دے، جو ظاہر کر دے، بما، جو کچھ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں، اچھا اس کے باوجود پھر بھی منافقت سے باز نہیں آتے، پھر بھی منافقت سے پتہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی صورت اتر سکتی ہے جو ہمارا بھانڈا پھوڑ دے، ہماری حرکتیں بے نقاب کر دے، پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہیں کوئی ان پر ایسی صورت نہ اتار دی جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کی چیزوں کو ظاہر کر دے، جو ان کے بھانڈے پھوڑ دے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، استہزئوا، جتنا مذاق اڑا سکتے ہو اڑا لو، استہزئوا، جتنا مذاق اڑا سکتے ہو اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج، ظاہر کر کے رہے گا، ما تحذرون، جس سے تم ڈر رہے ہو، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہ اللہ ظاہر کر کے رہے گا۔ اب اس آیت میں بھی اور اگلی آیات کے اندر بھی یہ جو منظر بیان ہوا ہے، جب مسلمان روم کے خلاف اب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک جو ہے اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، مدینے کے اندر ایک فضا جو ہے، مدینے کی فضا وہ بدل چکی ہے، ہر بندے کا ذہن اس طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخبر ہیں وہ آپ تک خبریں لے کر آ رہے ہیں کہ روم کی فوج، اس کے یہ حالات ہیں، یہ حالات، یہ حضور کا بڑا نظام تھا، ایک آپ نے قائم کیا ہوا تھا۔ دیکھیں ایک وحی تھی، وحی وہاں اترتی تھی جہاں پر انسانی عقل سمجھ کام نہیں کر رہی، یہ انسانی عقل سمجھ سے اوپر کی چیز ہے، وہاں وحی اترتی تھی، اور جہاں پر انسانی عقل سمجھ کی بات ہے نا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انتظامات خود فرماتے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن اقوام کے ساتھ آپ کی کوئی مخالفت، لڑائی چل رہی تھی نا، آپ نے آپ کہہ لیجئے کہ سراغ رسانی کا بہترین نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا، اطلاع پہنچ جاتی تھی جی اب یہاں پر دشمن یہاں تک پہنچ رہا ہے، اب دشمن جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ ہاں جہاں انسانی عقل سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہوتی تھی نا، وہاں وہی اترتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا نا، تو بڑا خفیہ پروگرام تھا، چند لوگوں کو اطلاع تھی، ان میں سے ایک صحابی نے، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک خاتون کو دیا، جا کے مکہ کے سرداروں تک پہنچاؤ، مکہ کے سرداروں تک پہنچاؤ۔ اب وہ خاتون خط لے کے چل پڑی، اس نے چھپایا خط کو اور چل پڑی۔ اب یہ جو بات تھی نا، یہ عقل سمجھ سے اوپر کی تھی، بڑی خفیہ طریقے سے یہ راز لیک آؤٹ ہونے جا رہا تھا، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اب یہاں پر وحی اتری ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سسٹم پورے ہر طرف اپنا نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا، جو آپ کو خبریں پہنچاتے تھے۔ یہ احد کا جب مقابلہ ہوا ہے، مسلمان کیوں باہر نکلے؟
मुसलमान बाहर क्यों निकले कि बाहर निकल के मुकाबला करना है? इसलिए बाहर निकले कि दुश्मन आ रहा है हमला करने। दुश्मन हमला करने आ रहा है, कहां से पता चला? कहां से पता चला? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंतजाम फरमाया हुआ था, आप तक खबरें पहुंची कि जनाब इतना लश्कर मुकाबले के लिए तैयार होकर आ रहा है, इस रास्ते से ये लोग हैं। तो पूरी इत्तलाआत हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचती थी। तो अब क्या है, गज़वा तबूक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम कायम फरमाया हुआ है, खबरें आ रही हैं, खबरें पहुंच रही हैं मदीना के अंदर, उसके मुताबिक हुजूर अलैहि वसल्लम अपना प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। सहाबा किराम आ रहे हैं, जंगी औजार तैयार हो रहे हैं, घोड़ों को तैयार किया जा रहा है, एक हलचल सी है। ये देख कर ना ये मुनाफिक अपनी महफिलों में बैठकर कह के लगाते थे, हंसते थे। चुनाचे कुछ ऐसे अल्फाज मुफस्सिरीन किराम ने नकल भी किए हैं इनकी महफिलों के। मिसाल के तौर पर एक जगह चंद बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे, तो कहने लगे कि ये अब जाएंगे ना, इन्होंने शायद समझ रखा है कि वो भी अरब हैं, अरबों को तो इन्होंने वो फतह कर लिया है ना, तो ये रूमियों को भी अरब समझ रहे हैं, ये जब जाएंगे ना उन्होंने रस्सियों में बांध के फेंक देना है इनको। दूसरा कहने लगा कितना मजा आए कि ऊपर से हर एक को 100 कोड़े भी मारे जाएं। इस तरह की ना ये इनकी बातें, इस तरह की इनकी बातें, ये अपनी महफिलों के अंदर जहां पता लगता था जो हमारे हम ख्याल लोग हैं, वहां मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें करते थे। तो कुल आप इनसे फरमाइए इस्तहज़िऊ, उड़ा लो मजाक, जितना मजाक उड़ा सकते हो उड़ा लो। इन्नल्लाह मुखरिज, अल्लाह जाहिर करके रहेगा, मा तहज़रून, जो जिससे तुम डर रहे हो, जिससे तुम डर रहे हो ना, अल्लाह वो जाहिर करके रहेगा। वलइन, और यकीनन अगर सअलता, आप पूछें, हम इनसे, वलइन सअलतम, और अगर आप इनसे पूछें, लयक़ूलुन्ना, तो ये जरूर कहेंगे, इन्नमा, बेशक, कुन्ना, हम तो थे, नखूज़ु व नलअब, नखूज़ु, हम तो हंसी मजाक, व नलअब, और दिल लगी कर रहे थे। इन्नमा कुन्ना नखूज़ु, हम तो बस आपस में मजाक मौजूद चल रहा था जी, कौन सी मजाक थी, बस दिल लगी थी हमारी, थोड़ा सी हमारी, हम तो बस इंजॉयमेंट कर रहे थे। कुल, आप इनसे फरमाइए, अब बिल्लाही, क्या अल्लाह के साथ, व आयातिही, और उसकी आयात के साथ, व रसूलिही, और उसके रसूल के साथ, कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुम दिल लगी कर रहे थे, तुम दिल लगी कर रहे थे। तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह की जात मिली, अल्लाह के नबी मिले, अल्लाह की आयात और कुरान मिला, तुम इन चीजों का मजाक उड़ा रहे हो और कह रहे हो हम तो मजाक कर रहे थे। ला तातज़िरू, कोई बहानेबाजी ना करो, बहाने ना बनाओ। कद, यकीनन, कफरतुम, तुमने कुफ्र किया, बाद ईमानिकुम, अपने ईमान के बाद, ईमान का इजहार किया तुमने, हमारे सामने ईमान का इजहार किया और उसके बाद ये कुफ्र किया। इन, अगर, नाफू, हम मुआफ कर दें। असल में ये जो अल्लाह ने ये सब कुछ बयान किया है ना, ये सिर्फ उस जमाने के लिए मखसूस नहीं था, क़यामत तक ऐसा होगा। मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग होंगे जो मुसलमानों का मजाक उड़ाएंगे, मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाएंगे, मुसलमान कहलाएंगे अपने आप को, मुसलमान कहलाएंगे, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे, होंगे मुसलमानों के अंदर, अपने आप को मुसलमान कहेंगे, समझ लेना उनका इस्लाम और ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। ला तातज़िरू, बहानेबाजियां ना करो, कद कफरतुम, तुमने कुफ्र किया, बाद ईमानिकुम, अपने ईमान के बाद। इन, अगर, नाफू, हम दरगुजर भी कर दें, अन ताइफतिन, एक जमात, मिनकुम, तुम में से, अगर तुम में से एक जमात से हम दरगुजर कर भी दें, नुअज़्ज़िब, तो हम जरूर सजा देंगे, ताइफतन, एक जमात को। एक जमात यानी कुछ लोग अगर हम उनको इग्नोर कर भी दें, नजरअंदाज कर भी दें, कुछ लोग, ये कौन थे,
کہ جو محض لوگوں کی باتوں میں آ گئے، ان کے دلوں میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ کسی کے بہکاوے میں آ گئے، بہکاوے میں آ کر انہوں نے بھی ایسی باتیں کر دی، تو چلو ان کو ہو سکتا ہے ہم اگنور کر دیں کہ یہ اصلاً مجرم نہیں تھے بلکہ یہ بہک گئے تھے۔ اگر ایک جماعت کو ہم تم میں سے ایک جماعت کو درگزر کر بھی دیں، نعذب طائفہ، تو ایک جماعت کو تو ہم سزا دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم ہیں، بِأَنَّهُمْ كَانُوا، کیونکہ وہ تو صراحتاً مجرم ہیں، ان کو ہم سزا دیں گے۔ بس یہاں تک۔